अभी की बहुत बड़ी अपडेट की बात करें, एएसआई स्टेनो की रिज़ल्ट और रेंज ऑफिसर के रिज़ल्ट ऑफिशियल तौर पर आ गए। इसके पीडीएफ कब से डाउनलोड कर सकते हैं ये हम लोग बात करेंगे और साथ में हम लोग बात करेंगे इसके रिज़ल्ट के कट ऑफ के ऊपर भी। जैसे मैंने कहा था कि आप सभी को एएसआई स्टेनो और रेंज ऑफिसर के रिज़ल्ट दोनों एक साथ थर्ड वीक मार्च के आ जाएंगे। ठीक वैसा ही मार्च के थर्ड वीक के शुरुआती समय में ही एएसआई स्टेनो और रेंज ऑफिसर के रिज़ल्ट आ गए। अब आते हैं अपने आज की इस वीडियो के टॉपिक पर। उससे पहले इस वीडियो को स्पॉन्सर किया अन अकेडमी, इंडिया का लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म अन अकेडमी लेकर आए आप सभी के लिए फ्री प्लान के तहत फ्री टेस्ट सीरीज बिहार एसआई प्रीलिम्स एग्जाम के एवरी सैटरडे मॉर्निंग 11 AM टॉप एजुकेटर के द्वारा तैयार किए जाते हैं। आप लगा सकते हैं, मॉक टेस्ट दे सकते हैं। एवरी संडे बीपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम के 11:30 AM पर आप मॉक टेस्ट लगा सकते हैं। शशि शरण सर और अभिमन्यु सर के साथ बीपीएससी करंट अफेयर्स के डेली अभ्यास कर सकते हैं मंडे टू सैटरडे 7 PM में, जिससे आपका बीपीएससी सर्टिफिकेट एग्जाम की प्रिपरेशन अच्छे से करंट अफेयर्स के कवर हो जाएंगे। अकेडमी लेकर आए फ्री बैच कोर्सेज डेली करंट अफेयर्स के। अन अकेडमी को फ्री बैच पे आप अभ्यास कर सकते हैं, आप क्लासेस देख सकते हैं। बीपीएससी 67th के मिनी मैराथन क्लासेस आप अन अकेडमी पर फ्री बैचेज को इनरोल। अन अकेडमी के फ्री प्लान भी इनरोल करना बहुत आसान है। अन अकेडमी ऐप डाउनलोड करने हैं, बीपीएससी गोल सेलेक्ट करने हैं। गोल सेलेक्ट करने के बाद आपको ये मेरा रेफरल कोड ED10 यूज़ करना है। इसके बाद आप फ्री प्लान को इनरोल कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग को एएसआई स्टेनो के रिजल्ट देखते हैं। तो यहाँ पर एएसआई स्टेनो में टोटल कुल उम्मीदवार की बात करें, रविवार की एग्ज़ाम हुई थी। 8,744 अभ्यर्थी लिखित परीक्षा में 2 पालियों में आयोजित की गई और लिखित परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों की निरूपण यहाँ पर किया जा रहा है। तो ये सफल अभ्यर्थियों की संख्या है और टोटल जो कॉल्ड किए गए थे, टोटल जो अभ्यर्थियों को बुलाए गए थे, टोटल अभ्यर्थियों को बुलाए गए थे 8,744, जिनमें से प्रेजेंट हुए एग्ज़ाम में 6,408 अभ्यर्थी इस एग्ज़ाम को देने गए। तो टोटल आप अभ्यर्थी यहाँ पर देख सकते हैं। और यहाँ पर आप देखें तो नंबर ऑफ़ कैंडिडेट की संख्या है टोटल कॉल्ड, तो यहाँ पर जो 6,408 कुछ वैसा ही है, कुछ ज़्यादा हमें काम की नहीं है। आगे की ओर देखें, शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 में ये रॉन्ग रोल नंबर फिलअप करने में 66 अभ्यर्थी, ये बहुत ज़्यादा लोग गलतियाँ कर रहे हैं। तो मैं यहाँ पर जैसे जिन लोगों से इस तरह की गलतियाँ होती है, तो मैं उनसे कहना चाहूँगा कि आप एक पेंसिल ले जाया करें, पेंसिल साथ में रखा करें जब आप फॉर्म फिलअप ओमार सीट फिलअप कर रहे हैं, इंपॉर्टेंट डेटा फिलअप कर रहे हैं। उस समय आप जो कलर करें, स्टार्टिंग में सिर्फ पॉइंट आउट करें पेंसिल से, उसके बाद पेन से पूरी तरह से कलर कर दें। सिर्फ पेंसिल से पॉइंट आउट करने के बाद आपका एक जो अच्छे से सही से सारे ओमार सीट फिलअप हो गए, उसके बाद आप आते हैं आंसर की को रंगने में। तो आंसर की गलत होने में कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होता है। यदि आपने आंसर की गलत किया तो वहाँ पर आपका स्कोर माइनस हो सकता है, इससे ज़्यादा कोई ज़्यादा आपका प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पर ये कर सकते हैं, ठीक है। और इसके बाद बात करें तो रिज़ल्ट फर्स्ट शिफ्ट में टोटल जो फर्स्ट शिफ्ट में अभ्यर्थी थे 6,020 सफल हुए और सेकंड शिफ्ट में जीके और करंट अफेयर्स के पेपर में 5,840 अभ्यर्थी सेकंड शिफ्ट में यानी 30% स्कोर करने में सफल हुए। ये रहा आपका डेटा। अब बात करें हम लोग कट ऑफ की, कट ऑफ क्या रही, तो कट ऑफ हम लोग यहाँ देख सकते हैं। कट ऑफ की बात करें तो जनरल में यदि आते हैं एएसआई स्टेनो, और जैसा हम लोगों ने अनुमान लगा रखा था कुछ वैसा ही कट ऑफ इस एग्ज़ाम में एएसआई स्टेनो में भी गए हैं। कुछ ज़्यादा बदलाव नहीं है, थोड़ा सा 2 स्कोर ज़्यादा गए हैं इसका इस एग्ज़ाम में। पर बाकी जो कैटेगरी के कट ऑफ्स हैं जो हम लोगों ने अनुमान लगा रखा था, कुछ वैसा ही कट ऑफ गए हैं। जनरल की बात करें तो सामान्य वर्ग में कट ऑफ गए हैं 78% गए, और यदि मार्क्स की बात करें तो 156 गए सामान्य वर्ग में। ईडब्ल्यूएस की देखें कट ऑफ तो 69 गए और 139 स्कोर गए। बीसी की बात करें 75 कट ऑफ गए, ईबीसी में 73, एससी के 66 और एसटी की बात करें तो 63, और बीसी वोमेन की बात करें तो यहाँ पर 70 कट ऑफ गए, 70.3 कट ऑफ गए, 140.6 गए हैं। और फ्रीडम फाइटर की बात करें तो 32% कट ऑफ गई है, और यानी स्कोर की बात करें तो 64 कट ऑफ यहाँ पर गए हैं। तो यहाँ पर बहुत कम कट ऑफ गए, यानी कह सकते हैं कि जो क्वालिफाई मार्क्स है उससे 2% ज़्यादा कट ऑफ गए। जो पीएच कैंडिडेट्स हैं, जो पीएच एस्पिरेंट्स हैं, यहाँ पर भी इनकी भी कट ऑफ देखें तो 32.3 कट ऑफ गए। तो ये कट ऑफ का रेशियो रहा। बात करें रिज़ल्ट कब तक आप देख सकते हैं, तो ये रिज़ल्ट उम्मीद आप मॉर्निंग के 11 बजे पीडीएफ आ सकते हैं। ज़्यादा डिले होते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा 2 बजे दोपहर तक डिले होंगे, पर जहाँ तक उम्मीद है मॉर्निंग के 11 बजे
आपका PDF अपलोड कर दिए जाएंगे ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर। तब से जाकर आप चेकआउट कर सकते हैं रिज़ल्ट, आपके रिज़ल्ट हुए हैं या नहीं। पर अभी के लिए सिर्फ आप कट ऑफ देख सकते हैं, जो आप किसी भी न्यूज़पेपर में देख सकते हैं। न्यूज़पेपर में सिर्फ कट ऑफ बताई गई है और इससे ज़्यादा कितने अभ्यर्थी सफल हुए। अब बात कर लेते हैं रेंज ऑफिसर में। तो रेंज ऑफिसर की देखें तो 18,551 अभ्यर्थी इस एग्ज़ाम में शामिल हुए थे। टोटल प्रेजेंट हुए एग्ज़ाम में देने आए थे। टोटल अभ्यर्थी को जो बुलाए गए थे 28,164 अभ्यर्थी थे जो कॉल किए गए थे इस एग्ज़ाम में शामिल होने के लिए, जिनमें से सिर्फ 18,551 एस्पिरेंट्स जो है एग्ज़ाम देने गए। टोटल यहाँ पर वही डेटा है, तो इसमें हम लोग बात नहीं करेंगे, आगे देखते हैं। तो यहाँ पर भी देखें तो रोल नंबर गलत भरने में 90 अभ्यर्थी, अप्लीकेशन फॉर प्रेजेंट कैंडिडेट एब्सेंट कैंडिडेट में जो रिजेक्ट हुए ये कुछ अभ्यर्थी, नो राइटिंग। तो कैंडिडेट सिग्नेचर OMR शीट में आप देख सकते हैं यहाँ पर, और शिफ्ट 2 में भी ये आप देख सकते हैं कितने अभ्यर्थी रिजेक्ट किए गए। 320 अभ्यर्थी जो थे शिफ्ट 1 में, 374 अभ्यर्थी जिन्होंने गलतियाँ की, और जिनमें से रोल नंबर गलतियाँ में, नंबर राइटिंग ऐसे में, हिंदी राइटिंग ऐसे में, नो राइटिंग यानी किसी तरह का राइटिंग इन्होंने नहीं लिखी, वैसे अभ्यर्थियों को यहाँ पर रिजल्ट हुई। अनफेयर तरीके से एक अभ्यर्थी यहाँ पर डिस्क्वालीफाई हुए। तो ये कुछ इस तरह का है। अब यदि बात करें हम लोग टोटल सिर्फ रिज़ल्ट की, कट ऑफ की, तो कट ऑफ आप यहाँ पर देख सकते हैं। और कट ऑफ की बात करें, हाँ, कट ऑफ यहाँ पर भी जो अनुमान लगाया गया था एग्जैक्ट वैसा ही कट ऑफ गया। यहाँ पर कुछ ज़्यादा कट ऑफ नहीं गए। बात करें सामान्य वर्ग की, तो सामान्य वर्ग की कट ऑफ देख सकते हैं, तो 78% कट ऑफ गए। और यदि टोटल मार्क्स की बात करें तो 234 कट ऑफ गए हैं। यहाँ पर EWS की बात करें 230.7 यानी 66.9 कट ऑफ गया मार्क्स, ये है 230.7। EBC की बात करें तो 77 गए हैं कट ऑफ, और इसके मार्क्स की बात करें 231 गए हैं। EBC की बात करें तो 75.8 गए। SC की बात करें 75.8। EBC और SC दोनों कैटेगरी के सेम कट ऑफ गए। और ST की बात करें तो 71.7 गए। और BC वुमेन की बात करें तो 71.7 यहाँ पर भी कट ऑफ गए। जिस तरह से ST तो कुछ वैसा ही कट ऑफ गया। और यहाँ पर फीमेल के कट ऑफ देख सकते हैं। फ्रीडम फाइटर की कट ऑफ देखते हो 73.6 गए हैं कट ऑफ यहाँ पर। तो कट ऑफ जैसा हम लोग अनुमान लगा रखे थे तो कुछ वैसा ही कट ऑफ गए। और जैसे मैंने आप सभी को बताया भी था कि रिज़ल्ट मार्च के 3rd वीक में आ जाएंगे, तो ठीक वैसा ही मार्च के 3rd वीक के शुरुआती समय में ही आपके रिज़ल्ट यहाँ पर आ गए। तो चलिए आज की इस वीडियो में इतना ही। अकेडमी साथ में प्लस सब्सक्रिप्शन भी लेकर आता है। इस प्लस सब्सक्रिप्शन के आपको कुछ फीचर मिल जाते हैं। रेगुलर डाउट क्लियर सेशन होते हैं, जो भी क्लासेस देख रहे हैं, जो भी डाउट आपके होते हैं लाइव क्लासेस में क्लियर किए जाते हैं। कंप्लीट एग्जाम की प्रिपरेशन करवाए जाते हैं। अपने फेवरेट एजुकेटर के साथ आप अपने कंप्लीट कोर्सेज को आप देख सकते हैं। फ्री टेस्ट सीरीज रोजाना होते हैं। वीकली फ्री मॉक टेस्ट अनअकैडमी पर आप लगा सकते हैं। साथ में अनअकैडमी के ऊपर आप जो भी क्लासेस देख रहे हैं उसके नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। क्लास वीडियोस को आप यूट्यूब की तरह ही यहाँ पर डाउनलोड करके बाद में भी देख सकते हैं, या लाइव क्लासेस भी आप देख सकते हैं। आपके पास बहुत सारे फीचर मिल जाते हैं। बैचेज और कोर्सेज के ऊपर बात करें तो विजय PPSC के तहत 67वीं BPSC के प्री और मेंस की तैयारी कर सकते हैं बिहार के टॉप एजुकेटर के साथ। जो बिहार के जो बैचेज स्टार्ट हो रहे हैं 9 मार्च से बैचेज स्टार्ट हो रहे हैं। 30 नवंबर तक ये बैचेज चलेंगे। टॉप एजुकेटर के साथ मेंस आंसर राइटिंग बैच में हिंदी मीडियम में आप लक्ष्य BPSC के तहत आप ले सकते हैं। जिससे जो बैचेज स्टार्ट हो रहे हैं 12 मार्च से, जो बैचेज चलेंगे 30 अप्रैल 2021 तक। और साथ में शिखर बिहार SI के बैचेज इनरोल कर सकते हैं। जो कंप्लीट बैच होगा, कोर्स होगा बिहार SI प्रीलिम्स और मेंस एग्जाम के लिए बैच स्टार्ट हो रहे हैं 15 मार्च से, जो बैचेज चलेंगे 10 जुलाई 2021 तक बिहार के टॉप एजुकेटर के साथ। ये बैचेज को भी इनरोल कर सकते हैं। इनरोल करना भी, सब्सक्रिप्शन लेना भी बहुत आसान है। आपको ऐप डाउनलोड करना है, अनअकैडमी ऐप डाउनलोड करने के बाद आपको अपना गोल सेलेक्ट करना है। और गोल सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर गेट सब्सक्रिप्शन का ऑप्शन आ जाता है। इस ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपके प्लान आ जाएंगे फ्री और प्लस। तो प्लस प्लान आपको इनरोल करना है। प्लस प्लान का जो आपका प्लान है कुछ इस तरह से, यहाँ पर 10% डिस्काउंट मिल जाते हैं। आप ये रेफर कोड ED20 यूज़ करना है। ED20 आप यूज़ करते हैं तो आपको 10% इंस्टेंट डिस्काउंट मिल जाता है। तो ये प्लान है, इन प्लान में से किसी एक प्लान को सिलेक्ट करना। मान लेते हैं 6 मंथ का प्लान सिलेक्ट करते हैं, जिसका पेमेंट
फ़ी स्ट्रक्चर है 6,448 रुपये आपको पे करने होंगे, और पेमेंट करने के बाद किसी भी गेटवे पेमेंट से आप पेमेंट कर सकते हैं और अपने अनअकैडमी के ऊपर सारे बैचेज क्लासेस को आप देख सकते हैं, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, जहाँ से आप अपने बैचेज को इनरोल कर सकते हैं, सारे बैचेज को, क्लासेस को आप देख सकते हैं। चलिए आज की इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।